एक गांव में रवि नाम का व्यक्ति था। रवि एक दिन किसी रास्ते से जा रहा था। रवि को रास्ते में यमराज मिल जाते हैं। रवि उन्हें पहचान नहीं पाया। यमराज ने रवि से पीने के लिए पानी मांगा। रवि ने बिना कुछ सोचे और बिना एक भी क्षण गंवाए यमराज को पानी पिला दिया। पानी पीने के बाद यमराज ने रवि को बता दिया कि वो उसके प्राण लेने के लिए आए हैं, किंतु रवि ने यमराज की प्यास बुझाई है, इसलिए वो उन्हें अपनी किस्मत बदलने का एक मौका देते हैं। इतना बोलने के बाद यमराज ने रवि के हाथ में एक डायरी दे दी और उससे कहा कि तुम्हारे पास 10 मिनट का समय है। इस डायरी में तुम जो भी लिखोगे वही सच में हो जाएगा, लेकिन ध्यान रखना कि तुम्हारे पास केवल 10 मिनट ही है। रवि ने डायरी खोलकर देखा कि पहले ही पेज पर लिखा था कि उसके दोस्त को लॉटरी निकलने वाली है और वो करोड़पति बनने वाला है। रवि ने वहां लिख दिया कि उसके दोस्त को लॉटरी ना निकले। अगले पेज पर लिखा था कि उसका एक रिश्तेदार चुनाव जीतकर मंत्री बनने वाला है। उसने वहां पर लिख दिया कि उसका रिश्तेदार चुनाव हार जाए। इसी तरह वो पेज पलटता रहा और अंत में उसे अपना पेज दिखाई दिया। जैसे ही उसने कुछ लिखने के लिए अपना पेन उठाया कि यमराज ने रवि के हाथ में से डायरी वापस ले ली और कहा, ली वत्स, तुम्हारे 10 मिनट अब खत्म हो गए हैं। अब कुछ भी नहीं हो सकता है। यमराज ने कहा कि तुमने अपना पूरा समय दूसरों का बुरा करने में व्यतीत कर दिया और अपने आप को ही खतरे में डाल दिया। अब तो तुम्हारा अंत निश्चित है। अब तुम्हें कोई नहीं बचा सकता, क्योंकि तुम अपने आप को ही नहीं बचा पाए। ये सुनकर वो व्यक्ति बहुत ज्यादा पछताता है, लेकिन अब पछताने से कुछ नहीं हो सकता था, क्योंकि अब सुनहरा मौका उसके हाथ से निकल चुका था। अगर भगवान ने आपको कोई शक्ति दी है तो कभी किसी का बुरा न सोचे और ना ही किसी का बुरा करे। दूसरों का भला करने वाले सदा सुखी और दूसरों का बुरा करने वाले सदा दुखी रहते हैं।